30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्तिकथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुलंगुल भूमि माता के पदचिह्नों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वही ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठट्टा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई। मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोढ़ा था, कितना चिबिल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांटकर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूं। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्करा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहां कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहां कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी मयस्सर न होते थे? हरिधन ने मुस्कराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंगढंग है? मंगरू, सब चैनचान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव-घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे, सारी गिरस्ती चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी न? तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, रे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी। बस अपनी मां समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधनुष का अब मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे, लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन, वह न आएगी।